कभी कभी नोटिस किया है कि हम अपनी लाइफ चेंज करने के लिए ह्यूज गोल्स सेट करते हैं। अब रोज 5 घंटे पढ़ूंगी, अब डेली वर्कआउट करूंगा, अब फोन बिल्कुल यूज नहीं करूंगा। और फिर कुछ दिन बाद सब वापस नॉर्मल। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करती है। बुक का सिंपल आइडिया है, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे गोल्स से नहीं, तुम्हारी डेली हैबिट से चेंज होती है। तो चलो बुक को चैप्टर बाय चैप्टर समझते हैं। चैप्टर 1, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहता है कि स्मॉल इंप्रूवमेंट्स बहुत पावरफुल होते हैं। अगर तुम हर दिन बस 1% बेटर हो जाओ, तो टाइम के साथ इसका इफेक्ट सरप्राइजिंगली ह्यूज हो सकता है। प्रॉब्लम यह है कि हम इमीडिएट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं। जब एक वीक तक कुछ ड्रामेटिक चेंज नहीं दिखता, हम हैबिट छोड़ देते हैं। बट हैबिट्स का रिजल्ट कंपाउंड होता है। चैप्टर 2, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी। यहाँ बुक एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताती है। गोल ये है, मुझे एग्जाम में 95% चाहिए, लेकिन आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच है। मैं एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हूँ। मतलब सिर्फ आउटकम अचीव करने के बारे में मत सोचो। ये सोचो कि तुम अपनी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करते हो। चैप्टर 3, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स। हर हैबिट बेसिकली 4 स्टेजेस फॉलो करती है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। क्यू तुम्हें हैबिट की याद दिलाता है। क्रेविंग तुम्हारे अंदर डिजायर क्रिएट करती है। रिस्पॉन्स एक्चुअल एक्शन है। और रिवॉर्ड ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये बिहेवियर रिपीट करना है। और यही हमें बुक के 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज तक ले जाता है। लॉ 1, मेक इट ऑब्वियस। चैप्टर 4 से 7। पहला स्टेप है हैबिट को ऑब्वियस बनाना। अगर तुम्हें पढ़ना है तो बुक को टेबल पर रख दो। जेम्स क्लियर एक टेक्निक सजेस्ट करता है, हैबिट स्टैकिंग। एग्जिस्टिंग हैबिट के बाद न्यू हैबिट अटैच करो। जैसे ब्रश करने के बाद मैं 10 मिनट रिवीजन करूंगी। और एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट है। अगर फोन सामने पड़ा है तो डिस्ट्रैक्शन ऑब्वियस है। अगर स्टडी मटेरियल सामने है तो पढ़ाई ऑब्वियस बन जाती है। लॉ 2, मेक इट अट्रैक्टिव। चैप्टर 8 to 10। हम नेचुरली उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं। इसलिए बोरिंग हैबिट को किसी एंजॉयबल चीज के साथ पेयर करो। जैसे तुम्हें म्यूजिक सुनना पसंद है, तो बोरिंग रूम क्लीनिंग के टाइम अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट चला सकते हो। इससे हैबिट इमीडिएटली इजी नहीं होती, बट मोर अपीलिंग जरूर हो जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमारे हैबिट्स के ऊपर सोसाइटी और लोगों का भी इन्फ्लुएंस होता है। अगर तुम्हारे आसपास के लोग रीडिंग करते हैं तो रीडिंग तुम्हें नॉर्मल लगने लगेगी। लॉ 3, मेक इट इजी। चैप्टर 11 से 14। यहाँ जेम्स क्लियर का फोकस मोटिवेशन पर नहीं, फ्रिक्शन पर है। जो हैबिट करनी है उसे इजी बनाओ, जो हैबिट अवॉइड करनी है उसे डिफिकल्ट बनाओ। वर्कआउट करना है, रात को क्लॉथ्स रेडी कर दो। फोन कम यूज करना है, फोन को दूसरे रूम में रख दो। और एक कॉन्सेप्ट है, द 2 मिनट रूल। न्यू हैबिट को इतना स्मॉल बना दो कि उसे स्टार्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिफ्यूज लगे। रीड एवरी डे के इंस्टेड रीड 1 पेज। गोल हैबिट को परफेक्ट बनाना नहीं है, हैड बस शो अप करना है। लॉ 4, मेक इट सेटिस्फाइंग। चैप्टर 15 to 18। हम उन हैबिट्स को रिपीट करना चाहते हैं जिनका रिवॉर्ड हमें इमीडिएटली फील होता है। इसलिए हैबिट के बाद एक स्मॉल सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है। हैबिट ट्रैकर भी इसीलिए काम करता है। जब तुम कैलेंडर पर एक स्ट्रीक देखते हो तो तुम नेचुरली स्ट्रीक को ब्रेक नहीं करना चाहते, लेकिन एक रूल याद रखो, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन हैबिट मिस हो गई, इट्स ओके, बस उससे 2 दिन की पैटर्न मत बनने दो। चैप्टर 19 से 20, एडवांस टैक्टिक्स। लास्ट चैप्टर्स में जेम्स क्लियर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता है, हर हैबिट हर पर्सन के लिए इक्वली इफेक्टिव नहीं होती। तुम्हें ऐसी हैबिट्स चूज करनी चाहिए जो तुम्हारी नेचुरल स्ट्रेंथ्स और इंटरेस्ट के साथ फिट करें। और जब तुम इंप्रूव करते रहो
तो इवेंचुअली चैलेंज भी इंक्रीज करना ज़रूरी है। बिकॉज अगर कोई टास्क बहुत ईजी हो जाए तो बोर्डम आ सकता है। सो एटॉमिक हैबिट्स का बिगेस्ट लेसन क्या है? तुम्हें अपनी एंटायर लाइफ ओवरनाइट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डिले बस अपनी डेली सिस्टम्स को थोड़ा बेटर बनाना है। एक बेटर चॉइस, एक बेटर रूटीन, एक स्मॉल हैबिट, और टाइम के साथ ये टाइनी चेंजेस तुम्हारी आइडेंटिटी और तुम्हारी लाइफ दोनों को चेंज कर सकते हैं। यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। सो आज एक हैबिट चूज करो, उसे रिडिकुलसली स्मॉल बनाओ और बस स्टार्ट करो।